ऑफ इंडिया की वाराणसी शाखा द्वारा MSME को विलंबित भुगतान पर धारा 43BH का प्रभाव पर एक सेमिनार का आयोजन। वाराणसी में दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वाराणसी शाखा द्वारा विषय ICAI स्टार्ट एवं संवाद MHME को विलंबित भुगतान पर धारा 43BH का प्रभाव पर एक सेमिनार का आयोजन होटल कैस्टलो सिगरा वाराणसी में किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में अतिथियों एवं सदस्यों का स्वागत शाखा अध्यक्ष CA अनिल कुमार अग्रवाल ने और धन्यवाद ज्ञापन शाखा सचिव CA नीरज कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता CA गंगेश्वर धर दुबे व संचालन CA साक्षी वर्मा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता CA पंकज जी शाह ने बताया कि MSME और स्टार्टअप समिति देश में आयकर अधिनियम धारा 43BH में संशोधन के तहत FY 2023-24 से स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज MSME को समय पर भुगतान करने का नया नियम लागू हो चुका है। यदि आपने MSME में रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग इकाई से माल खरीदा या सर्विसेज ली है तो इस नियम के तहत आपको उनके साथ पेमेंट एग्रीमेंट करने का प्लान अनिवार्य रूप से करना होगा। उपायुक्त कार्यक्रम में शाखा उपाध्यक्ष सौरभ शर्मा, शाखा कोषाध्यक्ष CA वैभव मल्होत्रा, शाखा पूर्व अध्यक्ष CA सोमदत्त रघु, शाखा शिकाशा अध्यक्ष विकास त्रिवेदी, पूर्व अध्यक्ष रवि सिंह, CA PK अग्रवाल, CA मुकुल शाह, CA सुदेशना वसु, CA शशि रंजन, CA अमित गुप्ता, CA SN सिंह, CA विजय प्रकाश, CA मनोज निगम, CA विष्णु अग्रवाल, CA कौशल पांडे, CA पूरज सिंह, CA आकाश चौरसिया, CA सचिन जलान आदि लोगों की उपस्थिति रही। आज जो सेमिनार किया जा रहा है मूल उद्देश्य क्या है? ये जो सेमिनार किया जा रहा है ये व्यापारी वर्ग के लिए काफ़ी फायदेमंद सेमिनार है, क्योंकि जो नया सेक्शन सरकार ने लाया है फॉर सेक्शन 43 सब सेक्शन है, इसमें उन्होंने स्मॉल और माइक्रो सेक्शन के ऊपर ये लगा दिया है कि अगर आप पेमेंट समय से नहीं करेंगे तो वो सारी जो आपने खरीद की हुई है उसको आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। अब सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को यह है कि किस तरह से अपने कागज़ पत्र को सही करना है पेपर्स को, कि हम अपने जो ऋण चुकाना जो भी पेपर्स हैं जिन्होंने आपने परचेज किया हुआ उनका पेमेंट टाइमली कर सकें और किस तरह से अपने बुक्स को रखें कि उसको उनकी इनकम में ना जोड़ा जा सके। हमारे की स्पीकर पंकज जी साहब का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं सेशन चेयरमैन और हमारे अपने GD दुबे सर का, ऑफ द डायस गैलेक्सी ऑफ पास्ट चेयरमैन एंड आवर पुलिस CA। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो MSME को पेमेंट करना है 45 दिन के भीतर, जिसके बारे में कहा जा रहा है 43H, जो कि आज सबके दिमाग में घूम रहा है कि 31 मार्च की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, उसमें कितना डिसअलाउंस होगा, उसी के ऊपर हमारे की स्पीकर प्रकाश डालेंगे और उससे हम लोग लाभान्वित होंगे। आज के स्पीकर शाह जी, CA पंकज साहब बोलने से 2 लोग आ जाएंगे, उनका भी स्वागत है। हमारे ब्रांच के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, सेक्रेटरी नीरज सिंह और हमारे कलीग्स। 1 फरवरी 2023 को जिस दिन बजट था, IIA और यहाँ के ट्रेड एसोसिएशन ने लाइव बजट का प्रोग्राम किया था, उसमें मैं भी था। तो लास्ट में मुझे बोलने के लिए बुलाया गया था, 1 मिनट का टाइम देके। उतनी देर में मैं थोड़ा सा जो ओवरलुक कर पाया, मैंने बजट को देखा तो उसी समय मैंने बोला कि 43B में एक क्लास जोड़ दिया गया है H, जिसमें अगर आप माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के क्रेडिटर्स 31 मार्च को बकाया रहेंगे एग्रीड टर्म्स के ऊपर या 45 दिन से ऊपर, तो वो आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। सामने बैठे सारे लोग हंस दिए थे, बोले थे कि पॉसिबल ही नहीं है, मेरा उसका एग्रीमेंट है, मैं 1 साल बाद पेमेंट करूं, गवर्नमेंट कौन होती है टैक्स लगाने वाली। मैंने कहा था ये प्रपोज हो चुका है और जिस दिन बजट का इनेक्टमेंट हो गया ये होगा। जुलाई अगस्त तक सोए थे लोग, लेकिन जब पता चलना शुरू हुआ तो लगा कि विस्फोट हो गया है। कायदे से यह सेमिनार लोगों पहले हो जाना चाहिए था कि हमको क्या प्लानिंग करनी है, क्योंकि अगर आप एज पर टर्म से आइए तो 15 फरवरी का अगर क्रेडिटर्स 15 फरवरी या उसके पहले का क्रेडिटर्स है
और वो माइक्रो और स्मॉल में है तो आपकी इनकम में जुड़ना है 31 मार्च को, अगर है तो वो जुड़ना है। तो इतना ये डेंजरस है। दूसरी चीज एक चीज वो बोलूंगा कि एमएसएमई एक्ट 2006 में आया था, उसके सेक्शन 23 में उसी समय प्रोविजन था कि आपको डिस्क्लोज करना है कि कितना इंटरेस्ट ड्यू है, कितना पे किए हैं, कितनी आउटस्टैंडिंग है, क्या है, पूरा उसमें प्रोविजन दिया हुआ था। और उसमें स्टार्टिंग है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर है। आपको ये डिस्क्लोजर देना ही देना है और जिस किसी की ऑडिट होती है उसमें ये डिस्क्लोजर देना है। परिचय बता दें। मैं सीए अनिल अग्रवाल, चेयरमैन वाराणसी ब्रांच ऑफ ICI। क्या बजट में रहा, आपको नहीं लगता है कि जो हर वर्ष की जो बजट है उससे इस बार कुछ अच्छा है या वैसे ही है? देखिए, एक बार बजट में सरकार को देने के लिए बहुत कुछ नहीं था, क्योंकि अंतरिम बजट है ये फुल फ्लेज पूरा वार्षिक बजट नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। तो चुनाव के बाद जुलाई में ही जो बजट आएगा उसी में काफ़ी कुछ कर सकते। अभी सरकार बहुत ज़्यादा कुछ डिक्लेयर नहीं कर सकती, नहीं तो वो चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। क्या ऐसा लगता है आपको कि उस बजट में होना चाहिए, इसमें नहीं है? आपको क्या लगा? अंतरिम बजट है कि कुछ कई सालों से इनकम टैक्स की स्लैब नहीं बढ़े हैं और जो ATC की छूट है उसमें और बहुत से प्रोविजन में उम्मीद थी कि गवर्नमेंट रिलीफ देगी आम जनता को, और उम्मीद है कि जब जुलाई में बजट आएगा और हो सकता है यही सरकार रहे तो उस समय जो जनता की एक उम्मीद और एक आस है वो सरकार जरूर पूरा करेगी। सर, GST के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो GST के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? GST जैसे कि डिपार्टमेंटल वगैरह में लगा हुआ था, तो यहाँ पे आपके द्वारा जो है GST के बारे में कुछ पूछिए स्पेसिफिक। सरकार बहुत कोशिश तो कर रही है। हर साल जो कृषि ऋण है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके लिए आप देखेंगे तो साल दर साल बजट भी बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, गाँव को शहर से कनेक्ट किया जा रहा है, मूलभूत सुविधाएं गाँव में पानी की है, बिजली की है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आत्महत्या हो किसानों, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है कि एक दिन में वो सुधार नहीं हो सकता। जो अगर एरिया बैकवर्ड है तो उसको अपडेट करने में समय लगता है। क्या ऐसा जरूरत चीज़ें हैं जो किसानों के लिए पूरा नहीं हो सकती? सबसे जरूरी पानी की सप्लाई दें, सबसे जरूरी बिजली और पानी। अगर बिजली रहेगी, ट्यूबवेल चलेगा और पानी रहेगा तो कम से कम जो सूखा पड़ता है तो सूखे से तो निजात मिलेगी किसान को।